कराची है और द स्नूकर जिम के ट्रेनिंग रूम में हम फिर एक दफ़ा मौजूद है। और जिस तरह के मेरा प्रीवियस चैनल में मैं आपको बताता रहा हूँ वीडियोस में अपनी के मुझे बहुत सारे कमेंट्स आ रहे हैं, बहुत सारे मैसेज आ रहे हैं, तो मैंने ये कोशिश की है कि आप लड़कों को एक नया थीम दूँ, नया सीक्वेंस दूँ कि वो अपनी वीडियोस भेजें, उसके ऊपर एनालिसिस करके हम कोई डिस्कशन करें, उनको गाइड करने की कोशिश करूँ कि कहाँ कहाँ पे वो लैग कर रहे हैं और उसके बाद वो किस तरीके से इसको बेहतर कर सकते हैं। तो ये एक वीडियो पे आज हम स्टार्ट करेंगे जो कि शहरियार खान साहब ने भेजी है। तो बहुत लंबा उन्होंने अपना एनालिसिस भेजा और मुझे अच्छा लगा कि उन्होंने वीडियोस अच्छी बनाई है। अभी मैं इसको जूम इन करूंगा और आप देखेंगे कि फिर किस तरीके से हम उस पर डिस्कशन करते हैं। शहरियार साहब की पहले मैं छोटी सी ईमेल आपको सुना दूं, उनका मैसेज के क्या था। अस्सलाम वालेकुम, आई एम शहरियार खान फ्रॉम मदीना, Saudi Arabia. Sir, I regularly watch your tutorials. I must say, mashallah, you are doing a marvelous job, especially coaching in Urdu. Really helps understand the concept of snooker. तो बेसिकली यही कॉन्सेप्ट उर्दू में इसीलिए मैंने शुरू किया था कि बहुत से ऐसे दोस्त हैं जो इंग्लिश में थोड़े से फ्लुएंट नहीं होते क्योंकि हमारी मदर लैंग्वेज नहीं होती, तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो उर्दू ये कम से कम आप लोगों को ये अपॉर्चुनिटी जरूर देगा। Since in Medina there are no snooker clubs, hence no coaches, it's very tough for me to learn, but thanks for your services by YouTube. I have learned a lot and skills and still learning. Thank you very much शहरियार, and I'm very happy कि आपको मेरी वीडियो से फायदा हो रहा है और आप उसको सीख रहे हैं। देखें, मेन ऑब्जेक्टिव यही है, वीडियो देख लेने से फर्क नहीं पड़ना। जब तक आप उसके ऊपर अमल नहीं करेंगे, जब तक आप उससे सीखेंगे नहीं या उसको करने की कोशिश नहीं करेंगे, तब तक आप आगे नहीं बढ़ सकते। और आप कर रहे हैं, विच इज अ गुड साइन। आगे उन्होंने लिखा है जी कि आई एम ट्राइंग टू गो डाउन अ फ्यू स्टेप्स बैक एज ए सजेस्टेड इन वन ऑफ योर वीडियोस एंड स्टार्टिंग ओवर अगेन विद द बेसिक्स। मे अल्लाह bless you and give you all the success, inshallah. I'm regularly 20-30 break player. Once I have made 50-60 breaks. I practice daily after I purchased a snooker table. Good जी, आपने अपना टेबल परचेज किया। I'm trying to practice a color ball routine from your tutorials. That's good. वो बहुत important practice routines है। देखिए, मैं आपको जो भी practice routines दे रहा हूँ वो बेसिकली आपको अगर जो आप उसको फॉलो करते जाएंगे टैक्टफुली स्टेप वाइज, यकीन करेंगे आपकी गेम इंप्रूव होनी शुरू हो जाएगी। अगर उसमें से आप चांस उठाने की कोशिश करेंगे तो आप वंडर राउंड करते रहेंगे। तो कोशिश करेंगे जो चीज मैं बता रहा हूँ उसको फॉलो करें और उस टारगेट को अचीव करने की कोशिश करें जिसको मैं एक्सप्लेन करता हूँ आपके लिए उस ट्यूटोरियल के दौरान। आगे कहते हैं जी, रूटीन्स फ्रॉम ट्यूटोरियल्स एंड आल्सो 15 मिनट ट्यूटोरियल। बड़ी मुश्किल होती है 15 मिनट्स क्लियर करने में, बट आई एम ट्राइंग every day and learning. I am sending you a video, please guide me. जज़ाकल्लाह। फिर इन्होंने दूसरा मैसेज भेजा था जी कि here's my practice video. You can see my problem. I can't pot easy ball sometimes, and even though I know how to get position, I fail to get position practically. Please advise. I will make some more videos after your comments on the video. What kind of practice should be beneficial for me, and also please advise me on my cueing ball color practice. Please advise my flaws. How can I improve and get rid of my flaws? Thank you very much जी शहरियार। अच्छा, अब मैं आपकी वीडियो देख रहा था और बड़ी इंटरेस्टिंगली इसको प्ले कीजिएगा प्लीज। आप इसको परफॉर्म कर रहे हैं बड़े अच्छे तरीके से, प्ले कीजिएगा प्लीज। ओके, अगर इसको आप जूम इन कर लें तो आप देखेंगे कि 2-3 चीजें मैंने शहरियार इसमें नोट की हैं जो थोड़ी सी डिस्कसेबल है। जो कि देखें, स्किल्स के ऊपर हम पहले बात करते हैं, जब तक आप बेसिक्स के ऊपर बात नहीं करेंगे टेक्निकलिटीज पे। यहाँ पे स्टिल कीजिएगा प्लीज, स्टिल करें यहाँ पे। अब आप एक चीज शहरियार यहाँ पे ये देखिएगा, एक तो आपका ब्रिज डिस्टेंस बहुत कम है, इसको मैं दोबारा हाईलाइट भी करूंगा, ठीक है। और दूसरी आपकी जो स्टिल पोजीशन है, जो क्यू की जो स्टेशनरी पोजीशन आपने बनाई हुई है, वो तकरीबन मुझे लग रहा है कि आपकी क्यू जो है वो थोड़ा सा आपने जो उसकी जो ग्रिप है, जहां से ग्रिप करना चाहिए वो थोड़ा सा ज्यादा पीछे से आपने पकड़ा हुआ है क्यू। उसको भी हम अभी आगे मैं मजीद एनालिसिस करूंगा। अच्छा जी, इसको प्ले कीजिएगा दोबारा। अच्छा, एक इधर रुकिएगा, जरा रुकिएगा फिर। अच्छा, यहाँ पे आप देखिएगा कि जब आपने शॉट मारी है तो आपने अपनी बॉडी को थोड़ा सा हिलाया, उसके अलावा जो है आपका वेट जो है वो फील हो रहा है कि एक साइड इस पे बहुत ज्यादा गिरा हुआ है और ये टांग ने, इस लेग ने आपको बिल्कुल
सपोर्ट नहीं किया हो, मतलब सिर्फ आप खड़े हैं लेकिन आपका जो वेट है वो इधर है और आपने इसको सिर्फ थोड़ा सा स्टांस में अपने वजन स्टैंड के लिए रखा हुआ है, जबकि थोड़ा सा आपको मजीद अपने आप को शॉर्ट के अंदर करना है। इसका नुकसान क्या हो रहा है कि आपका हिप ग्रिप गैप जो है वो चेंज हो रहा है, वो मैं आपको अगली शॉर्ट्स में बताऊंगा। इसको प्ले कीजिएगा प्लीज। सॉरी यार, मेरा गला थोड़ा खराब है तो खांसी मुझे चलती रहेगी, आई एम सॉरी फॉर दैट। अच्छा, यहाँ पर देखिएगा, एक तो ये किस तरह से स्टिल कीजिएगा। मुझे लग रहा है कि जो आपने टेबल लिया आपके पास रूम थोड़ा छोटा है, तो शायद आपको इस वजह से भी प्रॉब्लम आती है कि आप फुल क्यूइंग नहीं कर सकते, स्टांस नहीं कर पा रहे, क्योंकि यहाँ से वीडियो से जितना मैं जज कर पा रहा हूँ मैं उतना आपको गाइड कर रहा हूँ, लेकिन ये कि फिर भी हम कुछ चीजें जज करेंगे। जाइएगा, अच्छा स्टिल कीजिएगा इधर। अच्छा, यहाँ पे जो है ना, अब करें, प्ले करें, रुकिएगा, नहीं थोड़ा सा पीछे कर सकते हैं हम, बस प्ले करें, प्ले कीजिएगा। अच्छा, एक और मैं यहाँ पे छोटी सी एडवाइस दे दूं, कोशिश करें, स्टिल करें, कोशिश करें कि जब आपके प्रैक्टिस जब कर रहे हो तो किसी अपने पार्टनर को ले लें जिसको और भी स्नूकर के प्लेयर्स होते हैं जिनको शौक होता है, तो वो बॉल्स लगाता जाए। इससे ये होता है कि आपका एक रिदम बन जाता है, आपकी टाइमिंग डेवलप हो जाती है और आप उसमें फिर डिस्ट्रैक्ट नहीं होते कि रेड कलर डालने के बाद फिर जाके निकालना है, फिर लगाना है, तो वो आपका एक रिदम तोड़ देता है। प्ले कीजिएगा प्लीज, रोकिएगा। ओके, अब यहाँ पर जो है ना आपका स्टांस, एक तो ये है कि आपने ग्रिप, मुझे लग रहा है कि थोड़ी सी ज्यादा ऐसे करके पकड़ी हुई है, इसको थोड़ा सा फ्लेक्स करें, अपने आर्म को बिल्कुल ऐसे रखें, इसको स्ट्रेट होना चाहिए, ठीक है। अगर आपको आई डोंट नो कैमरे में आप नजर आ रहा है या नहीं आ रहा, तो ये आपको ऐसे करके नहीं आपने करना, क्योंकि ये लॉक कर देती है चीज किसी हद तक। बट ये कि इसका, हाँ अब मैं स्टांस का आपको बता रहा था कि ये देखिए आपका जो गैप है वो हिप का और इसका बहुत कम है, और दूसरा ये कि चेस्ट आपकी जो है बहुत ज्यादा वेट डाल रही है आपके क्यू के ऊपर। प्ले कीजिएगा प्लीज, जिसकी वजह से आपकी एल्बो जो है वो थोड़ी सी जाए। प्ले करें जरा, ठीक है। अब ये देखिए कितना आपने उसको फोर्सफुली उसको हिट किया है शॉट को, जिससे आपकी बॉडी पूरी जो है वो जर्की हुई भी है, पूरी बॉडी आपकी शॉट के साथ ही हिल रही है। तो दो तीन चीजें तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है जिसपे आपने काम करना है, और जो ब्रिज हैंड का डिस्टेंस है वो थोड़ा बढ़ा लें, वो एटलीस्ट 11-12 इंचेस तक ले जाए दूर। बेशक निशान लगा लें, मैं मोस्टली अपने स्टूडेंट्स को निशान लगा, रुकिएगा इधर, रुकिएगा, रोके यार, आपको यहाँ पे रोकना है ना सर, आप आ यार इधर आ जाए, मेरे करीब आ जाए आप ना, दोबारा पीछे कीजिएगा थोड़ा सा, बस ठीक है, बल्कि आप इस साइड पे भी आ सकते हैं, आना चाहे मेरे तो। अच्छा, अब आपने रोकिएगा, ओके। यहाँ पे देखिए, ये मैं आपसे कह रहा हूँ कि इस गैप को थोड़ा सा बढ़ाना पड़ेगा आपको, स्टांस को थोड़ा सा अपने रिव्यू करना पड़ेगा कि अपनी राइट लेग को थोड़ा सा, अगर जो आपकी राइट लेग स्ट्रेट है उसको थोड़ा सा इस तरफ करें और लेफ्ट फुट को थोड़ा सा आगे कर दें, तो आपका जो हिप और इसका गैप है वो थोड़ा बेटर हो जाएगा शॉर्ट में। अच्छा, जाइएगा, प्ले कीजिएगा, ठीक है। ये देखिए, ठीक है, ये अब आपने इधर थोड़ा सा आर्टिफिशियली उसको पीछे रोक लिया है क्यू को शॉट के लिए, ये आपने नहीं करना। हर शॉट में मैंने कुछ पॉइंट्स नोट किए थे कि एक तो ब्रिज डिस्टेंस के ऊपर हमने बात करनी है, दूसरा हमने स्टांस के ऊपर थोड़ा सा हमने एक जगह पे बात की। ये देखिए आपका ग्रैप कितना कम है, तो ये ब्रिज गैप जो है इसको चेक कर लें आप, ठीक है। बेशक एक लाइन लगा लें, 12 इंचेस पे लगा लें, तो आपको एग्जैक्ट पता लगेगा आपके थंब के वी को 12 इंचेस की वो लाइन को क्रॉस करना चाहिए, फिर आपकी डिलीवरी स्मूथ होनी शुरू हो जाएगी। लेकिन मेक श्योर कीजिएगा कि आपका हैंड वर्टिकल, यहाँ पे एक अच्छी चीज जो है वो आपका हैंड काफी वर्टिकल है, विच इज गुड, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए, रोकिएगा इधर, रोकिएगा। अब ये बहुत प्लेयर्स की बड़ी मेन गलती होती है कि वो करते क्या है कि जैसे ही ये ब्रिज, अब देखें कितना करीब है वाइट बॉल आपका, और आपने ब्रिज भी नीचे रख लिया और आप कोशिश कर रहे हैं बॉल डाल के फोर्सफुली और उसको करने की, और लेग्स भी आपकी बेंड है, वो तो शायद इसलिए बेंड है कि आप पीछे खड़े नहीं हो पा रहे, जिसकी वजह से आपको प्रॉब्लम आ रहा है।
लेकिन ये है कि ओवरऑल आप देखेंगे तो ये क्यू इस वक्त यहां पर होना चाहिए था और आपका ब्रिज हैंड कुशन के ऊपर होना चाहिए था, जो कि मैंने आपको एक सिखाया था आप किस तरीके से शॉट खेल सकते हैं। ठीक है, ये देखें आपने आगे से क्यू तो पकड़ लिया लेकिन आपने ब्रिज जो है वो पीछे करने की जहमत नहीं की, जिसकी वजह से आपका फ्लो जो है वो छोटा हो गया और इसका नुकसान एक और भी हो रहा है, आपने नोट नहीं किया। ये मैंने अगली वीडियो में भी आपको मैं दिखाऊंगा कि आपने गलती ये की है कि आपका ब्रिज हवा में, जिसकी वजह से देखें अगर जो आपका ब्रिज हवा में होगा, जैसे ही आप शॉट खेलेंगे आपने शॉट आपको लग रहा होगा आप स्टेडी है, लेकिन ट्रस्ट मी स्नूकर फ्रैक्शंस में खेली जाती है, ये मिलीमीटर्स इंचेस मीटर्स में नहीं खेली जाती। हल्की सी एक पिन बराबर भी जो है ना वो डेफिशिएंसी, वो या तो आपकी पोजीशन नहीं आती सही या फिर आपकी प्रॉब्लम हो जाती है। अब यहां पर अगेन आपका ब्रिज ऊंचा है, अब आप प्ले कीजिएगा ऐसे प्लीज नवीद, ठीक हो गया। और आपने ये अपनी शॉट भी पीछे रोक दिया और उसको पूरा नहीं होने दिया। उसकी वजह यह है कि शायद आपके पास ऑलरेडी आप इतने करीब थे कि वो शॉट आपकी अर्ली फिनिश हो गई, बैक स्विंग भी छोटा हो गया। तो ये 2-3 चीजें हैं। अच्छा, इसके अलावा हम चलेंगे आपकी नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो प्ले कीजिएगा प्लीज। अच्छा, यहां पर अब हम आते हैं। ठीक है, एक चीज अच्छी है कि मुझे आपकी अलाइनमेंट बेहतर लग रही है, काफी क्यूइंग आपकी जो है स्ट्रेट। यहां पर रोकिएगा। अच्छा, यहां पर आप देखें कि आपका ये ब्रिज हैंड बहुत ज्यादा जो है ना ब्रिज आर्म बहुत स्ट्रेच्ड है। अब वो स्ट्रेचिंग में क्या कर रहे हैं कि आपकी फोर्स बाकी बॉडी के मसल्स भी स्ट्रेच हो रहे हैं और आप इसको थोड़ा सा बेंड करें, थोड़ा सा, एंड लेट्स सी कि आपको क्या इफेक्ट देता है। मुझे फीडबैक इस पे दीजिएगा, हम उसके ऊपर कर सकते हैं। यहां पर अब आइडिया हो रहा होगा कि आपकी जो चेस्ट है वो ओवर इसके ऊपर वेट डाल रही है आपके क्यू के ऊपर, जिसकी वजह से चांसेस हैं कि आपकी क्यूइंग में हल्के से फ्लॉज आ रहे हों। प्ले कीजिएगा। अगेन ब्रिज हैंड का डिस्टेंस हम देख सकते हैं यहां पर। ठीक है, हिटिंग आप स्मूथ कर रहे हैं, स्लो शॉट्स कर रहे हैं, थोड़ी आपने पावर शॉट्स भी अगर कुछ खेलते हैं तो मुझे आइडिया हो जाता है कि आप ज्यादा क्या कर रहे हैं, क्योंकि प्लेन शॉट्स मोस्टली आदमी सही खेल लेता है। ठीक है, यहां पर रोकिएगा प्लीज। अच्छा, यहां पर अब आप देखेंगे कि अगेन ब्रिज हैंड के मैं आपको मेंशन करना चाह रहा था। ठीक है, और ये आर्म आपने इसको करीब किया, ब्रिज आपका थोड़ा दूर होता तो ये आपका थोड़ा सा इसको बेंड कर सकते हैं आप एल्बो को, और यहाँ पे आपको ज्यादा बेहतर तरीके से कंफर्टेबली आप नीचे आ सकते थे ब्रिज हैंड शॉट में। ये देखिए, अब ये शॉट के साथ ही पीछे लाइएगा थोड़ा सा प्रीवियसली, बस इसको देखिएगा। ये देखिए, शॉट के साथ ही आपका ब्रिज जो है वो थोड़ा सा क्यू ऊपर चला गया। उसकी वजह ये है कि आपका ब्रिज जो है क्यू जो है वो इसके ऊपर टच होता है कई दफा कुशन पे। आई एम श्योर कि जब आप हिट करते होंगे तो आपका लकड़ी के कुशन के ऊपर हिट करता है, ये जो है आपके कुशन जो है टेबल के उसके ऊपर लाजमी शॉट के साथ हिट करता होगा, जिसका भी हमने एक एग्जांपल देखी है। अच्छा, यहाँ पर अभी दोस्त आपके चाहिए था कि चाय भी पीते और साथ आपके बॉस भी लगाते और हमें भी चाय पिलाते बल्कि लेकिन ये है कि दिस इज गुड। तो इस तरह कोशिश करें कि जो और भी प्लेयर्स हैं साथ एक दूसरे की हेल्प करें, टीम अप हो जाए, आसानी रहती है। बॉल बॉय की आपका फोकस बनता है, आपका रोकिएगा यहाँ पे ना, यहाँ पे रोकिएगा। ठीक है, अब ये देखिए, ये मैं आपसे बात कर रहा हूँ कि आपका गैप जो है ना इधर हिप में और इसमें गैप नहीं है और आप एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ओवर स्ट्रेस्ड है। अगर आप समझ रहे हैं कि ये ज्यादा ऑकवर्ड शॉट है, ये ब्रिज देखें आर्म कितना आपका स्ट्रेस्ड है, अगर आप समझ रहे हैं कि ऑकवर्ड है, राइट लेग आप इस पे रख के भी, लेफ्ट लेग जो है आप इसके ऊपर रख के भी ये शॉट खेल सकते हैं, लेकिन जब तक कंफर्टेबल ना हो तब तक शॉट आपने नहीं खेले। प्ले कीजिएगा प्लीज। अच्छा, एक और चीज, ब्रिज बहुत ज्यादा फ्लैट हुआ है आपका, जिसकी वजह से जो है ना आपकी क्यू जो है वो हल्की सी इधर उधर हो रही है। ओके, क्या देखते हैं आप क्या करते हैं, आप चलने दीजिएगा प्लीज। तो शहरियार खान साहब, ये सारी चीजें मैंने इसको एक एक पॉइंट आपको पिक करना होगा, ये नहीं होगा कि आप सारी एक साथ कर लें। मैंने काफी सारे पॉइंट्स आपके लिए हाईलाइट कर दिए और ये प्योरली आपके लिए। अब यहाँ पे जो है ना, ये देखें अब आप, ठीक है, ये देखें आपका गैप बहुत ज्यादा कम है, यहाँ पे आपको ये प्रॉब्लम आ रही है, आपकी क्यू एक साइड पे जा रही है, बिकॉज आपकी जो ग्रिप है वो आपकी इस शॉट में, बेशक आप देखिएगा प्ले करके अपने पास भी कि आपने क्या गलती की है, आपकी क्यू जो है वो हल्की सी एक साइड पे जा रही है। अब यहाँ पे रोके 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 प्लीज। पीछे रहे, रोके। यहां पे आपने देखना है जी, आपका ब्रिज वाज़े तौर पे हवा में, आपने उसको हवा में रखा हुआ है
उसको फ्लैट करने की, आपने उसको बिठाने की जरूरत नहीं की। मैं आपको बताया कि ब्रिज हैंड के एंकर पॉइंट्स मैंने बताए थे, ब्रिज हैंड की वीडियो देखें दोबारा से और फॉलो करें, प्लीज फॉलो करें, वरना बहुत मुश्किल हो जाएगा। ठीक है, तो ये प्योरली हवा में आपका आर्म एक्स्ट्रा स्ट्रेच्ड है, इसको थोड़ा सा आप इसको फ्लैट करके बिठाएं, इसको थोड़ा सा बेंड करें ताकि आपको कंफर्टेबली आपकी शॉट्स लगनी शुरू हो, फ्लुएंट हो। चले प्ले कीजिएगा। यहां पर अब मैं ये वीडियो देख रहा था, यहां भी मुझे लग रहा था कि आप इसको शायद राइट हैंड साइड से मारा है, आपने क्या किया है, साइड्स को मैं बार बार कह रहा हूं कि साइड्स को अवॉइड करें, साइड को सिर्फ एक हेल्पिंग शॉट समझें, एक रिकवरी शॉट समझें, इससे ज्यादा जरूरत नहीं है साइड्स को लेने की। देखें राइट साइड वाज़े मुझे मेरा ख्याल नजर आ रही है और आपने कोशिश की है यहाँ पर साइड मारने की, वो देखें वहां से लग के वापस आ गया और ये राइट साइड आपकी वजह से साइड से बॉल इतनी पहले करीब के बॉल नहीं जाते, आप इतनी दूर से ट्राई कर रहे हैं। तो बेसिकली ये 4-5 मिस्टेक्स हैं जो मैंने की है आपके लिए। क्यों अपनी फिनिश पूरी करें, आप क्यों फिनिश पूरी नहीं कर रहे, कहीं पर रोक रहे हैं, कहीं पर कर रहे हैं। तो ये मेरा एनालिसिस इस पे था, वीडियो पे इसको रोकें प्लीज और आप आ जाए। तो ये मैं आपको चीजें कुछ बताना चाह रहा था जो मैंने कुछ हाईलाइट की आपके लिए, और ये स्पेसिफिकली आपने मेक श्योर करना है कि ये सारी चीजें जो है वो आपके पर्सनलाइज है। नेक्स्ट जो प्लेयर होगा वो इससे अपने जो भी मुझे वीडियो भेज रहे हैं, जो भी अपनी गेम को देख रहे हैं, वो इनमें से कुछ पॉइंट्स पिक कर सकते हैं। अपनी वीडियो को अपनी एनालिसिस करना चाहें, अपनी प्रैक्टिस को एनालिसिस करना चाहें तो जरूर मुझे भेजें। बेस्ट प्रैक्टिस जो लगती है मुझे, जो मैं समझता हूँ जो आपको बेहतर तरीके से आपको गाइड कर सकती है, वो ये राउंड और पिन के दरमियान में 15 मिनट्स प्रैक्टिस के हवाले से आप प्रैक्टिस में भी वीडियोस देखते हैं या आप बहुत सारी आ रही है, लेकिन मेरी वीडियोस की जो सी प्रैक्टिसेस आप कंप्लीट कर रहे हैं तक प्लीज कोशिश करें, मुझे जरूर बताएं, क्योंकि मेरे अपने भी केस स्टडी में भी काम आता है। और दूसरा ये कि हम उसकी अगर वीडियो बना रहे हो तो वो भी हमसे जरूर शेयर करें, मैं जरूर अपने दोस्तों के साथ शेयर करूंगा। और सो हमने बात आपके साथ, मैं आपको सम अप कर दूं, ब्रिज डिस्टेंस के बाद बात की हमने, ग्रिप की थोड़ी सी बात की, उसको थोड़ा सा आप इसको ज्यादा ट्विस्ट किया हुआ मुझे लग रहा है मे बी, बट ये है कि उसको थोड़ा सा आप वापस कर सकते हैं और फ्लैट रख सकते हैं, क्योंकि अगर लॉक नहीं होनी चाहिए आपकी ग्रिप। और क्यू जो है जो आपकी ज्यादा चेस्ट के अंदर की तरफ जा रही है उसको थोड़ा सा रिलैक्स करें, मुझे लग रहा है उस पर वेट आपकी चेस्ट का ज्यादा पड़ रहा है, जिसकी वजह से आपका शोल्डर जो है शॉर्ट में आ रहा है। स्टांस में समटाइम्स बोथ लेग बेंड्स मैंने नोट किया, लेकिन वो डेफिनेटली वो सूरत में था जब शायद आप, क्योंकि जगह आपके पास थोड़ी सी कम है, और क्यू की फिनिश पूरी करें। और उसके अलावा जो है आपकी जो क्यू है वो कई दफा बहुत ज्यादा फ्लैट कर देते हैं, जिसकी वजह से आपकी कई दफा टेबल के इस पे कुशन के ऊपर भी लग रही है और हल्की सी आप उसको बचाने के लिए मूव कर रहे हैं अपने आर्म को। तो लेट्स कंक्लूड दिस वीडियो जी। आई होप आप लोगों ने इस वीडियो को एंजॉय किया हो और मेरी कुछ एडवाइस से आपको फायदा हो, और देखते हैं कि आप लोग बाकी जो दोस्त हैं, कुछ और वीडियोस भी आई हैं, मैं वक्त के साथ साथ आपको कोशिश करूंगा कि मैं आज भी शायद 1-2 वीडियोस और बनाऊं कुछ लड़कों की वीडियोस के ऊपर। और आप भी अगर वो वीडियो भेजना चाहें तो कोशिश करें मुझे यूट्यूब पे अपलोड करके लिंक भेज दें प्राइवेटली, और मैं या अनलिस्टेड करके, और मैं उसको डाउनलोड करके फिर उसका एनालिसिस कर सकता हूँ। उसके अलावा जो भी सवाल आता है आप भेजते जाएं, हमारे पास क्वेश्चन आंसर सेशन भी स्टार्ट हो रहा है, उसका भी मैंने जवाब देना है, बल्कि हो सकता है आज ही मैं उसके ऊपर भी बात करूँ, और लेट्स सी कि हम कहाँ तक चलते हैं इसमें। तो मेरे वीडियोस को शेयर करें और एंजॉय करें, स्नूकर को प्रैक्टिस करें रेगुलरली, अपने दोस्तों को भी बताएं हमारे चैनल के बारे में, और कोशिश करें कि ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें दोस्तों के साथ। और जो पर्सनलाइज ट्रेनिंग सेशन लेना चाहते हैं वो डेफिनेटली दे कैन कॉन्टैक्ट मी, मेरे नंबर्स वगैरह आ रहे हैं सारे स्क्रीन के ऊपर। और स्नूकर एक फ्रेंडली गेम है, क्लब में बिहेव करें, मैं फिर कह रहा हूँ स्मोकिंग ना करें, स्मोकिंग से परहेज करें, और स्नूकर की तमीज़ को समझें। स्नूकर एक तमीज़ का नाम है, अगर वो तमीज़ एक प्लेयर में आ जाती है तो वो एक अच्छा प्लेयर बन जाता है। तो इसी बात के साथ मैं आज खत्म करता हूँ आज की वीडियो, और आई होप शहरियार सी यू नेक्स्ट टाइम। थैंक यू वेरी मच, अल्लाह हाफिज़।